हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं डेली अपने ट्रेड का एनालिसिस और लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज तो हमारा ट्यूसडे और आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वैसे तो ट्यूसडे सेंसेक्स एक्सपायरी मेरा काफी फेवरेट ट्रेडिंग में रहता है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं स्कैल्पिंग प्रेफर करती हूँ और स्कैल्पिंग के लिए हमें चाहिए होती है वॉलेटिलिटी, जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी से अच्छी हमें कभी नहीं देखने को मिलती। तो आज पीएनएल की बात करें तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज हमने कुछ 17,000 का प्रॉफिट बुक किया है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि आज हमने किए हैं काफ़ी सारे ट्रेड्स। तो ओवरऑल मैं अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस से आज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। थोड़ी बहुत यहाँ पे डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग भी हुई है। उस हिसाब का प्रॉफिट भी यहाँ पे नहीं हुआ, आज प्रॉफिट भी अच्छा नहीं हुआ। एंड यस, ओवर ट्रेडिंग भी आज हमने करी है। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे और सिंपली ये समझते हैं कि आज हमने क्या गलतियां करी और मार्केट का बिहेवियर आज आखिर कैसा था। तो यहाँ पे जैसा आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने ये जोन मार्क कर रखा है। ये जोन 80 टू 600 का जोन है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेनी स्टार्ट करी थी। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी कुछ 2-3 दिन पहले। एंड उसके बाद से मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव टाइप्स का हो गया था। पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से हमें मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज दिखाई दे रहा था। 80 टू 600 और 82,000 का ये जोन था। सेंसेक्स में कुछ 600 पॉइंट की यहाँ पे रेंज बनी हुई थी। बट आज जब आप देख सकते हो, मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट फ्लैट ओपन करता है ऑलमोस्ट इसी जोन पे, अगेन 82,000 के जोन पे, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। बट आज मार्केट ने मॉर्निंग में ही ये जोन निकाला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली कैंडल की बियरिश थी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट ताकि भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। बट अगर मेरी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ खास प्रॉफिट कर नहीं पाई थी, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक, यहाँ पे एक बारी प्रीमियम का चार्ट भी देख लेते हैं। प्रीमियम स्पाइक कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं रही। जितनी जल्दी प्रीमियम्स यहाँ पे स्पाइक कर रहे थे, उतनी ही जल्दी प्रीमियम्स यहाँ पे, जैसे क्लियरली आप देख सकते हैं, डंप भी हो गए थे। यहाँ पे प्रीमियम में 70 पॉइंट की स्पाइक आई और वही स्पाइक कुछ ही टाइम में रिवर्स भी करेगी। तो यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट हमने नहीं किया था। यहाँ पे कुछ 3-4 हज़ार का लॉस बुक करके हम शांति से बैठ गए थे। फिर उसके बाद मार्केट अगेन कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है कुछ इस तरह से। हम एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं। फिर मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया तो सीधा मार्केट ने काफी बड़ी कैंडल बना दी है। उसके बाद कोई फॉलो हमें आता हुआ दिखाई यहाँ पे नहीं दिया। अगेन मार्केट 82,000 के जोन पे गया और कट टू वर्ड 82,000 से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन ले ली। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल साइड में स्कैल्प करने की कोशिश करी होगी, उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। तो ओवरऑल मार्केट कुछ इसी तरह से सुबह से ही जिगजैग चल रही थी, पहले डाउन फिर अप फिर वापस डाउन हुई मार्केट। और प्रीमियम्स की इंक्रीमेंट की भी अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि आज हमें उस हिसाब का प्रीमियम इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जैसे यूजुअली सेंसिटिव एक्सपायरी डेट या फिर किसी भी अच्छे ट्रेडिंग डे पे देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, 12:30 बजे के करीब यहाँ पे अच्छा प्रीमियम स्पाइक हुआ था। अगर चार्ट पे चले तो क्लियरली मार्केट ने जब ये 81,700 का जोन निकाला, यहाँ पे 3 अच्छी कैंडल्स आई, बड़ी रेड कैंडल्स आई, जिसमें प्रीमियम्स जो है वो काफी ज्यादा स्पाइक करके 20 रुपए का प्रीमियम 180 गया। हमारा जो लॉस सुबह से हो रखा था 12-13 हज़ार तक को, जो हमने इस मूव में कवर किया। ये जो प्रीमियम स्पाइक अभी मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे प्रीमियम अच्छे बढ़े और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने अपने लॉस कवर कर लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा कुछ लॉस बचा था, उसके लिए भी मैं श्योर थी आगे अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है, कोई स्कैल्पिंग का ट्रेड मुझे दिखाई देता है, तो वहाँ पे मैं वो कवर कर लूंगी या फिर एक छोटा सा लॉस लेके मैं अपनी ट्रेडिंग को आज बंद कर दूंगी। उसके बाद भी मार्केट नेगेटिव रहता है, बट ऐसी सेलिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज जैसा हम लोगों ने सुना है, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। हमें सिर्फ फास्ट सेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्लो सेलिंग कैन ऑलवेज बी अ ट्रैप। कभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है, प्रीमियम दिखेंगे, हम शिकार हो सकते हैं। तो स्लो सेलिंग में हमेशा अवॉइड करते हैं, मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे भी मैंने आज सच कोई ट्रेड नहीं लिया। बट फिर अगेन एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, क्लियरली एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी। प्रीमियम स्पाइक भी यहाँ पे ठीक हुई थी। अगेन यहाँ पे प्रीमियम स्पाइक भी अच्छी हुई है। यहाँ पे मैंने फिर से एक छोटी सी स्कैल्प प्लान करी थी, क्योंकि देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एज ए स्कैल्पर अगर एक 50, 60, 70 पॉइंट की मूव में हम 15, 20 या फिर 30 पॉइंट भी कैच करते हैं तो इट इज वेरी गुड। या फिर इसको कुछ इस तरह से, अगर एक 200 पॉइंट का मूव हुआ है, उसमें से हम 50 पॉइंट भी निकाल लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने दोबारा से अपनी एंट्री जो है वो प्लान करी। और जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, एज ए स्कैल्पर अगर मार्केट 50-60 पॉइंट भी मूव कर रहा है, तो उसमें भी हमारे पास काफी अच्छा प्रॉफिट करने का स्कोप रहता है। अब आप पूछोगे कैसे। मान लो मार्केट 60 पॉइंट मूव किया है, नाउ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम 60 के साथ पॉइंट कैच करें। टॉप और बॉटम मार्केट को कोई नहीं पकड़ सकता। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये चीज आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा आपको एक ही चीज देखना है कि मान लो मार्केट 60 पॉइंट का मूव कर रहा है, अब अगर उस 60 पॉइंट में से आप 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट भी निकाल पाते हो, तो वो बहुत अच्छा है।
ट्रेडिंग में हमेशा एक कहावत होती है, जो आया वो अपना बाकी सब सपना। तो उसी कहावत को हमेशा दिमाग में रख के ट्रेड किया करो। और यहाँ पे भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग प्लान किया, काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप बना था जिसमें मैं लॉस से फिर फाइनली प्रॉफिट में आ गई। ये जो हमारा प्रीमियम है, जैसा आप क्लियर भी देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छी स्पाइक हमें आते हुए दिखाई थी। यहाँ पे जो मेरा थोड़ा बहुत बचा कुचा लॉस था वो भी कवर करके हम आ गए कुछ 17,000 के प्रॉफिट में। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो तो कुछ बहुत अच्छा मेरा ट्रेडिंग में नहीं रहा। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हुई, रूल्स भी ब्रेक हुए, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया है, मैं अपने डे मॉर्निंग में ही क्लोज करना प्रेफर करती हूँ। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड करें ट्रेडिंग में बैठी रही कि एक सेटअप, दूसरा सेटअप, तीसरा सेटअप का वेट करते हुए, तो वो थोड़ी सी एक गलत चीज थी जिससे हमें लेसन भी सीखा कि नहीं, ये चीज नहीं करनी है। अब ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, सिंपली ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हम लोग भी वही सेम गलतियां करते हैं ट्रेडिंग में जो आप लोग करते हो, और इससे आप लोगों को सीखने को मिले कि हम भी अपनी गलती रियलाइज करते हैं, आप भी अपनी गलती रियलाइज करो और अपने पे वर्क करो कि अगर आपने आज ये गलती करी है तो कल आप ये गलती बिल्कुल ना करो। तो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग डे का ब्रेकडाउन, सारे ट्रेड का ट्रेड लॉजिक, जितनी भी कैल्क मैंने करी सबकी मैंने आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताए, ट्रेड साइकोलॉजी बताई, क्या क्या मैंने आज गलतियां करी वो बताया। तो मेरे प्रॉफिट का वेरीफाइड पीएनएल आपको मिल जाएगा मेरे ट्विटर पे, यहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है। 70,000 का हमारा आज का प्रॉफिट हुआ है, इसका वेरीफाइड पीएनएल आपको मेरे ट्विटर पे मिलेगा और मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली अपना वेरीफाइड पीएनएल शेयर करती हूँ। और डेली मार्केट के एनालिसिस रील भी आते हैं, काफ़ी सारे रील्स आते हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप कर सकते हो, और इंस्टाग्राम के बायो में ही मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, गर्ल ट्रेड्स का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट, बिकॉज़ इस चैनल पे मैं अपने वेरीफाइड पीएनएल के साथ-साथ शेयर करती हूँ लाइव मार्केट अपडेट्स। इसी के अलावा इसमें हम फॉरेक्स और क्रिप्टो की भी बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन ज़रूर करें। अब मैं आपको बता रही थी थोड़ा-सा मार्केट का अपडेट कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और आगे हम मार्केट से कुछ किस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, मार्केट ने ये जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन था, ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बार-बार रिजेक्शन ले रही थी। इस ज़ोन को तो ब्रेक करके मार्केट ने सस्टेन भी कर लिया है और एक काफ़ी अच्छी रैली इसके ऊपर मार्केट दे भी चुकी है। बट अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज की क्लोजिंग थोड़ी-सी खराब है। आपको मैं पिछले लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग का एक बारी डिटेल सिनेरियो समझाती हूँ। जो हमारी ये कैंडल थी, ये हमारी आई थी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे मार्केट में ग्लोबल नेगेटिविटी थी, तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ओवरऑल नीचे भी जाता हुआ हमें दिखाई दिया, व्हिच वाज़ जस्टिफाइड बिकॉज़ मार्केट में ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर की टेंशन चल रही थी। बट टेक्निकली जैसा मैं आपको पिछली कई वीडियोस पे बोलती आ रही हूँ, हमारी इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, उसका आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला होगा कि मार्केट जो है अगले दिन ही कितना ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। अगले दिन मार्केट फिर गिरी बिकॉज ऑफ अगेन वॉलेटिलिटी, एंड फिर मार्केट हमें डोजी कैंडल बनाते हुए फाइनली एक काफी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती हुई दिखी, काफी एक अच्छी बड़ी रैली हमें मार्केट्स में आती हुई दिखाई दी। बट अभी पिछले 2 दिनों से तो मार्केट साइडवेज था और आज मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल दिया है, एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट हमें करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे एक हेल्दी रेड कैंडल बनी है। तो क्या इसका मतलब है आने वाले टाइम में मार्केट गिर जाएगा? तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आने वाले टाइम में मार्केट गिर जाएगा। जैसा मैं आपको बोलती हूँ, हमारी इंडियन मार्केट अभी भी काफी ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है और यहाँ पे हमें अब वेट करनी है, हमें यहाँ पे नजर रखनी है कौन से लेवल पे। सिंपली ये हमारे पास 80 टू 700 और 80 टू 800 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है सेंसेक्स में, और उसके बाद अगर मार्केट वो जोन निकाल भी देती है तो ऊपर 83,000 जो कि एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल नंबर है का रेजिस्टेंस जोन हमारे पास है। तो हमें नजर रखनी है, मार्केट की कुछ डेज इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव करती है वो हमारे लिए ऑब्जर्व करना काफी जरूरी है। ऊपर हमारे पास नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इसी लेवल को हम पीछे ले जाते हैं तो पहले भी देखो मार्केट इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ आया है। तो हमें इन लेवल्स पे नजर रखनी है और अपने ट्रेड हम उसी अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। फिलहाल अगर ब्रॉडली मैं आप लोगों को बताऊं, सेंसेक्स ना इस रेंज में है, ये हमारे पास कुछ 2-2.5 हजार की पॉइंट्स की रेंज है और मार्केट पिछले कई दिनों से आप देखो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर अब रेड कैंडल। तो हमें यहाँ पे वेट करना है, मार्केट का जो क्लियर डायरेक्शन हमें पता लगेगा ना, या तो इस लेवल के नीचे या फिर इस लेवल के ऊपर ही लगेगा। तो अब कल है वेंसडे, मेरे को मार्केट से कुछ खास उम्मीद कल के लिए भी नहीं है कि मार्केट में कुछ बहुत अच्छा मूव हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। परसों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमें एक मूव आता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज परसों है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत हमें मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। या तो निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छा मूव रहेगा या फिर निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज रहेगी। बिल्कुल इन दोनों में से कुछ एक चीज होगी, तो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे।
अब कल की बात करें तो हो सकता है कल मैं ट्रेड ना करूँ। अगर मॉर्निंग में ही कोई अच्छा मूव आया 9 टू 10 के बीच में तो मैं अपने ट्रेड बैन करूँगी। अदरवाइज़ हाई चांसेस हैं कि कल मैं कोई भी ट्रेड ना लूँ। जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी अपने टेलीग्राम पे। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है तो मेरे इंस्टा पे दिए गए लिंक से या फिर टेलीग्राम पे गर्ल टू ट्रेड सर्च करके मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। तो ये थे मेरा आज का ट्रेड लॉजिक और ट्रेड ब्रेकडाउन और मेरा व्यू आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज को लेके। आई होप मुझे ये वीडियोस बनाना जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा आपको ये वीडियो देखना भी लगता है। इफ यू हैव एनी कमेंट सजेशन और फीडबैक यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को याद से सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।